हेलो क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास। ये पूरी बुक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करवा दी है, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। पेज नंबर 35 आज मैं करवा रही हूँ। इस बुक से 60% बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा 2003-23-24 में। तो ये बुक आप अच्छे से पढ़ लें। मैं इसका मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश एग्ज़ाम से डर लगता है। तो आप मेरे चैनल को 10 मिनट देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने आ जाएंगे। तो आप हर दिन मेरे वीडियो को सिर्फ 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट ध्यान से मेरे हर रोज़ जो वीडियो अपलोड होता है उसे ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। फॉर एन ग्रेगोरी। तो अब ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फुटप्रिंट विदाउट फीट से। Why was Mrs. Famfrey worried about Tricky? क्यों मिसेस फ्रेम्पे चिंता में थी? वरीड मतलब चिंता में थी, वॉज मतलब थी, अबाउट ट्रिकी के बारे में। मिसेस फ्रेम्पे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस फैम्प्रे चिंता कर रही है नहीं, वॉज आएगा, वॉज। ठीक है, इसे वॉज कर देते हैं, वॉज कर देना, पेन नहीं चल रहा। वॉज अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था। बिकॉज मतलब क्योंकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड, उसने खाना खाने के लिए मना कर दिया है। एंड हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग, और बार बार वो उल्टी कर रहा था। ठीक है, बाउट मतलब बार बार, और वोमिटिंग मतलब उल्टी करना। ठीक है, और हैड मतलब था, वो कर रहा था। ठीक है, करता है था। हाउ डिड मिसेस फैम्प्रे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वॉज बीइंग सेंट टू द सर्जरी? कैसा मिसेस फैम्प्रे और उनके जो नौकर थे बिहेव कर रहे थे जब ट्रिकी को भेजा गया था? सेंड मतलब भेजा गया था, वॉज मतलब था, काय के लिए? टू द सर्जरी के लिए भेजा गया था। तो कैसा वो बिहेव कर रहे थे? When Tricky was about to be hospitalized, जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हो गया था, हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उसे हॉस्पिटलाइज कहते हैं। ठीक है, मिसेस फैम्प्रे फेल्ट वेरी सैड, मिसेस फैम्प्रे महसूस कर रही थी, बहुत ही वो उदास हो गई थी। शी सैड, सैड मतलब उदास होना। ठीक है, वेरी मतलब बहुत। शी हैड टीयर इन हर आइज, उनकी आँखों में थे। हैड मतलब थे, टीयर मतलब आंसू थे। इन हर आइज, उनकी आंखों में। हर सर्वेंट, उनके जो नौकर थे, सर्वेंट मतलब नौकर। वॉज ऑल्सो एनजियस, तो उनके जो सर्वे उनके जो नौकर थे, वॉज ऑल्सो वो भी चिंतित थे। एनजियस मतलब चिंतित थे। वॉट वॉज हैरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड? किस में हैरी सिंह का हाथ बहुत साफ था, बहुत ही अच्छे से वो ये काम कर लेता था। हैरी सिंह वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, उसका हाथ बहुत ही अच्छा चलता था। किसमें? एट स्टीलिंग, चोरी करने में। स्टीलिंग मतलब चोरी करना। What does Harry Singh get from Anil in return for his work? क्या मिला हैरी सिंह को अनिल से रिटर्न में? उसके काम के लिए उसे अनिल से उसे रिटर्न में क्या मिला था? गेट मतलब मिला। हरी सिंह गॉट एजुकेशन, हरी सिंह को एजुकेशन मिली थी, पढ़ाई मिली थी। एंड गुडविल, और मंगल कामना मिली थी उसके लिए, अच्छी वो विश कर रहा था। इन रिटर्न में ऑफ हिज वर्क, उसके काम की। फॉर अनिल, जो अनिल की तरफ से अनिल ने उसे पढ़ाया था और उसे उसकी अच्छी कामना कही थी कि वो अच्छे से रहे। वाई हैड फॉलर वॉन्टेड टू मील ऑजेबल, फॉलर क्यों चाहते थे ऑजेबल से मिलना?
फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजेबल, फॉलर मिलना चाहते थे ऑजेबल से, टू फाइंड आउट हाउ ऑजेबल, वो जानना चाहते थे कि कैसे ऑजेबल हैंडल सम एक्साइटेड इवेंट, कैसे वो ऐसे बड़े बड़े इवेंट, एक्साइटेड इवेंट हैंडल करता है, एंड केस और इन हिज प्रोफेशन, और कैसे वो अपने प्रोफेशन कैसे हैंडल करता है, ये देखना चाहता था फॉलर। वॉट डज हॉर्स डैन बे लाइक टू कलेक्ट, हॉर्स डैनबे क्या इकट्ठा करना पसंद था हॉर्स डैनबे को। हॉर्स डैनबे लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, हॉर्स डैनबे को पसंद अच्छा लगता है अजीब सी चीज़ें और महंगी महंगी बुक इकट्ठी करना, ठीक है। एक्सपेंसिव मतलब महंगी, और रेयर मतलब अजीब सी चीज़ें, और कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, कैसे इनविजिबल मैन बन गया विजिबल। इनविजिबल मतलब गायब आदमी दिखने कैसे लगा, विजिबल मतलब दिखने कैसे लगा। ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट, एक गायब साइंटिस्ट वैज्ञानिक, फर्स्ट बिकम विजिबल, पहली बार दिखा। When he happened to step in some mud, जब हुआ था जब वो कुछ मिट्टियों में उसने कुछ उसके मिट्टी के निशान हुए, मिट्टी में चढ़ा। Which caused him, जिसका कारण बना to leave footprint as he walked, और जैसे वो उसके फुटप्रिंट जैसे जैसे वो चल रहा था उसके फुटप्रिंट वहाँ छपे जा रहे थे, ठीक है। वो दिख नहीं रहा था, उसकी मिट्टी से उसके पैर छपे जा रहे थे, तो वो ऐसा दिख रहा था। Why was the invisible man wandering in the street, क्यों इनविजिबल आदमी, इनविजिबल मतलब जो दिखता नहीं है, घूम रहा था। वंडरिंग मतलब भटक रहा था। इन द स्ट्रीट, रोड पे क्यों भटक रहा था, रोड में भटक रहा था। द इनविजिबल मैन वॉज वंडरिंग, इनविजिबल मैन भटक रहा था इन द स्ट्रीट, रोड में, बिकॉज ही हैड, क्योंकि ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड, क्योंकि उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। एंड बिकम होमलेस, और वो बेघर हो गया। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट, कैसे रिचर्ड की मम्मी ने मदद की थी उसकी साइंटिस्ट बनने में। हिज मदर इनकरेज, उसकी मम्मी ने उन्हें प्रोत्साहन दिया था। हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसे पढ़ने में। एंड शी वॉज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, वो उसकी सिर्फ एक ही बचपन की दोस्त थी। एंड कंपेनियन मतलब साथी थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप, वो ले जाती थी उसे ट्रिप्स में, ट्रिप मतलब घूमने। एंड बाउच हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट, और उसके लिए खरीदती थी साइंटिफिक चीज़ें खरीदती थी। एंड हेल्प हिम इन मैनी वे, और उसकी मदद करती थी हर तरीके से। शी ऑल्सो सपोर्टेड हिज कलेक्टिंग बटरफ्लाई, वो उसकी इकट्ठा तितलियाँ पकड़ने में भी मदद करती थी। सपोर्ट मतलब सपोर्ट करती थी उसका तितली पकड़ने में भी। What kind of person is मैडम लूसेल, किस तरह की इंसान थी मैडम लूसेल। Why is she always unhappy, क्यों वो हमेशा दुखी रहती हैं। मैडम लूसेल वॉज प्रिटी, मैडम लूसेल बहुत ही सुंदर। एंड यंग भी थी, जवान थी। शी वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, वो पैदा हुई थी एक क्लर्क की फैमिली में। शी वॉज अनहैप्पी एज शी वॉज नॉट रिच एंड सफ़र, वो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो अमीर नहीं है और वो सफ़र कर रही है। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर अ डेलीशियस एंड लग्जरियस, वो चाहती थी कि मैं वहाँ पैदा हूँ जहाँ अच्छी लग्जरियस, अच्छी बड़े बड़े लोग हों, लग्जरियस लाइफ हो, ठीक है। वॉट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लूसेल, क्या परेशानी अब मैडम लूसेल को डिस्टर्ब कर रही थी, क्यों परेशान कर रही थी। आफ्टर बाइंग अ प्रिटी ड्रेस, एक अच्छी सी ड्रेस खरीदने के बाद मैम लूसेल वॉज बॉदर बाय येट अनदर प्रॉब्लम, फिर मैम लूसेल को एक और परेशानी, बॉदर मतलब परेशान,
एक और चीज़ परेशान कर रही थी दैट दूसरी परेशानी, शी हैड नो ज्वेल, उनके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थी टू एड ऑन हर सेल्फ विद, कि वो उससे अपने साथ सजा सके, उस ड्रेस के साथ अपने आप को पहन सके। तो इतना ही है, इसके एंड स्क्रीन पे इसके आगे का वीडियो दिख जाएगा, तो उसमें जाके सब्सक्राइब कर उसमें जाके आप देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।